एंजॉय ऑनलाइन स्टडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने डायरेक्शन चला रखा है और डायरेक्शन में हमने पार्ट करा दिया है, वो 1 पार्ट करा दिया है इसका। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट सेकंड है। आप लोगों को पार्ट 1 देखना होगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक जो जानकारी होती है डायरेक्शन की, वो मैंने सब उसमें बता दी है। कुछ बेसिक जानकारी बची हुई है लेफ्ट राइट की, जो हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उसके लिए, जो नया होता है, नया तैयारी करने लगा होता है स्टूडेंट। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को, कहाँ होगी। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चलूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर भी होंगे। ठीक है, मैं प्रैक्टिस भी उन क्वेश्चनों की कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपको देखने के लिए आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए, हमने क्या करा लिया था पार्ट 1 में, जो 2 टाइप करा दिए थे, नहीं 2 टाइप करा दिए थे। तो आज हम करेंगे आपका 3 टाइप करेंगे, और 3 टाइप में स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और 3 टाइप करेंगे आज हम। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। नई ऊर्जा क्या, मोटिवेशनल थॉट। तो मुझे इतने याद नहीं होते, क्योंकि मैं खुद मोटिवेट किसे देख के होता हूँ, अपने माता पिता को। तो आप भी अपने माता पिता को देखिए और मोटिवेट होते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और टाइप डाल लीजिए, टाइप 3। क्या? टाइप 3। टाइप 3 क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा दिशा से संबंधित। हमने कौन कौन से टाइप कर लिए थे? दूरी से संबंधित कर लिया, एक हमने कौन से, कर्ण से संबंधित, एक होगा हमारा दिशा से संबंधित, दिशा से संबंधित। ठीक है, संबंधित। ठीक है, तो आज हम दिशा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला होगा, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा? इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें हमसे दिशा पूछी हुई होती है। कैसे दिशा कैसे पूछते हैं? या आपको पूरा पूछ लेगा, उत्तर पूछ लेगा, दक्षिण पूछ लेगा, या उत्तर पूर्व पूछ लेगा, यानी कि इस तरीके से आपसे दिशा पूछता है इन क्वेश्चन में। इस टाइप में आप याद रखना, हमेशा आपको क्या पूछेगा? दिशा। तो दिशा किस तरीके से पूछ रखा है? इसने बोला है ए का मकान जो है, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है। यानी कि हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा प्लस। इस तरीके से प्लस बना लें। ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इसने क्या कहा है, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर में स्थित है। तो उत्तर तो ऊपर है, और हमें क्या है पूछा, ए का कार्यालय बता रहा। तो यहाँ क्या होगा? बी का कार्यालय, बी के कार्यालय से उत्तर में, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ क्या होगा? ऊपर होगा बी के, तो यहाँ हो जाएगा ए का। यानी कि हमने क्या काम करा, इधर से ईस्ट वेस्ट लगा के देखिए आप, नॉर्थ साउथ, जहां पे ए का बी का कार्यालय है। तो नॉर्थ क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया? ऊपर लिख लिया। तो कहां दिखा दिया हमने? ऊपर में हो गया 5 किलोमीटर। ये इसकी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है। ठीक है, तो फिर कह रहा है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, सॉरी कह रहा स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की तरफ। बी अपने कार्यालय से चला और ए के कार्यालय की तरफ चल दिया, यहां से यहां तक चल दिया वो 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर चल दिया। कहां से? बी से ए की तरफ। ठीक है, जो बी से ए की तरफ 2 किलोमीटर चल दिया, तो अब फिर क्या करा है, 2 किलोमीटर ए की कार्यालय की ओर जाता है। फिर वह अपने दाएं घूमता है। फिर वह अपने क्या घूमता है? दाएं घूमता है। तो दाएं जब ऊपर की साइड जा रहा होगा, तो दाया किधर होगा इसका? राइट। दाया क्या होता है? राइट। मैंने बताया था आपको, दाया बाया, दाया बाया बताया था आपको मैंने। तो दाया क्या होता है? ये डी बन रहा होगा आपकी तरफ से, दाया। तो ऊपर की तरफ जा रहा, दाएं, दाएं मुड़ गया। और कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है। ये 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है। जब इधर की साइड वो चल रहा होगा, तो बाया क्या होगा इसका? ऊपर की साइड। तो वो अपने ऊपर की साइड मुड़ जाता है, और ऊपर की साइड मुड़ गया तो कितना चलता है?
3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है ए के कार्यालय को पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। अब ए के कार्यालय के घूमने पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। और वो जब यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 तो वो चल लिया था, 5 में से 2 तो चल लिया था, तो कितना बच रहा होगा, 3, 3 भी हो गया, ये भी 3 बच रहा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए के कार्यालय पर पहुंचने के लिए बी को किस दिशा में मुड़ना होगा। तो इसमें क्या काम करेंगे हम, इसमें देख लेंगे यहीं से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लगा देंगे, ठीक है। और जब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ लगा दे तो किधर की तरफ मुड़ेगा, ए के कार्यालय इधर ही तो है, तो इधर को मुड़ेगा, वेस्ट की तरफ को, तो क्या मुड़ेगा, वेस्ट की तरफ को मुड़ेगा, तो क्या पहुंच जाएगा, ए के कार्यालय पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है, यानी कि वेस्ट, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को करते ही। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। जब आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो और भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आते चलेंगे। लेकिन आप क्या वीडियो को दोबारा चला के देखना, आपको क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, टाइप को, सॉरी, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 डाल लीजिए। टाइप नंबर 4 ये किसमें होगा, दिशा में परिवर्तन, यानी कि दिशाओं में क्या करेगा। इस क्वेश्चन में इसमें टाइप में क्या होता है, इसमें दिशाओं में परिवर्तन होता है। अब जब दिशाओं में परिवर्तन होता है तो काफी बच्चे क्या है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि दिशाओं में परिवर्तन होता कैसे है। तो आप लोग इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग सिर्फ क्या करना, फोकस करना। मैं जैसे आप लोगों को समझाऊंगा ना वैसे आप फोकस करना बस समझने के ऊपर। आप लोगों को क्या इसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है, मुझे बार बार उठाना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाता है और साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाता है तो वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट क्या बनेगा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बहुत बड़ा प्लस बना लेंगे दिशा परिवर्तन में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये साइन होते हैं, थोड़े बड़े बड़े बना दो कभी तुम्हें ना दिखे, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बना रहे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एस, इन्हें, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है। वो क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि यहां है, ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो जाता है, यानी कि यहां से क्या हो जाता है, तुम्हें पता है ये भी 45 डिग्री में बटेगा और ये भी 45 डिग्री में होगा। जब ये 45 डिग्री में होगा, ये 45 डिग्री में होगा, तो ये कितना होता है, टोटल 90 डिग्री। तो ये क्या करा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, यहां से घूम के हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करें, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाता है, साउथ ईस्ट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, साउथ ईस्ट, ये क्या होगा, साउथ ईस्ट, ये क्या था, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या, साउथ ईस्ट क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाता है। ये यहां से क्या हो जाता है, तुम्हें पता है ये कितना हुआ, टोटल 90 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होगा, तो यहां से कितना बट गया है, ये क्या हो गया, ऐसे घूम गया, तो ये भी क्या हो गया, साउथ ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, ठीक है, यहां पे ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, वेस्ट पूछा है, वेस्ट क्या बनेगा, हमसे क्या पूछा, वेस्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो वेस्ट क्या बनेगा। आप लोगों को पता है ये किस तरीके से घूम रहा है, ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत, एक होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ये क्या घूम रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी इस तरीके से तो घूमेगा तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्या घूम रहा है, घड़ी के विपरीत। तो जैसे आप लोगों ने देखा ये दोनों क्या घूम रहा है, घड़ी के विपरीत। कितना एंगल घूम रहा, ये 45 डिग्री घूम रहा है,
ये 45 डिग्री घूम रहा है ये, और 90 डिग्री ये हो गया। तो कितना घूम रहा है? 45 और 90 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 135 डिग्री क्या हो रहा है? माइनस। ठीक है, अगर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम माइनस में लेंगे, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस में लेंगे। तो ये माइनस में घूम रहा है। ऐसे हमने साउथ ईस्ट देखा तो ये भी क्या घूम रहा है? माइनस में। ये 45 ये हो गया, 90 ये हो गया। ठीक है, क्योंकि 45 तो यहाँ था बीच में था ये, तो ये तो 45 ये होगा और पूरा 90 ये होगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री घूम रहा है यहाँ पे। तो ये भी कितना घूम रहा है? माइनस के 135 डिग्री। जब ये माइनस के 135 डिग्री घूम रहा है, ये भी 100 माइनस के 35 डिग्री, तो वेस्ट को भी क्या घुमा देंगे? 135 डिग्री। आप लोगों को पता है कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां से घुमा, 90 डिग्री घूम चुका है। और इसे कितना घूम रहा है अभी? अभी कितना घूम रहा है? 45 डिग्री और घूमना है, तो 45 डिग्री और घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ साउथ ईस्ट। कहा जाएगा? साउथ ईस्ट। जब ये साउथ ईस्ट आ जाएगा तो आपको पता हो गया ये भी कितना घुमा दिया? माइनस के 135 डिग्री घुमा दिया। किस दिशा में घुमा दिया? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि घड़ी के विपरीत। तो हमने क्या काम करा? वेस्ट को इस तरीके से घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के 135 डिग्री। 90 ये, 45 ये, 135 हो गया। ठीक है, क्योंकि 90 ये हो गया, 45 ये, तो 135 डिग्री हो गया माइनस के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? साउथ ईस्ट। तो ये क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को कृपया करके पीछे से एक बार और देखें, रिपीट करके, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा दिशाओं में परिवर्तन। इस तरीके से होता है। क्या होता है? दिशाओं में परिवर्तन होने से पहले हमें क्या देख लेना है? ये कितना एंगल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है माइनस में लेंगे, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस में लेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखेंगे। इस टाइप को उतार लेना। इस टाइप के मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसे। टाइप नंबर 5 डाल लो। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 आपका कौन सा होगा? टाइप नंबर 5 होगा आपका कोन। कोन, कोन, एंगल, एंगल। कौन कितना होगा? एंगल। कितना ये एंगल घूमा है, ये देखो, घूमा है या घूमेगा। ठीक है, थोड़ा मैं देसी बोल जाता हूं। ठीक है, इस बात पे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नहीं मैं काफी हो जाता है, कभी कभी जबान हो जाती है, फिसल जाती है। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा वो ना करें आप लोग। तो आप लोगों को बता दिया मैंने कौन सा टाइप है। टाइप 5 है एंगल। ठीक है, कौन, एंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें क्वेश्चन किस तरीके का होता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर होगा। ठीक है, देखना पड़ रहा है क्वेश्चन। इसमें देख रखा है, देखो, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूम जाता है। कितना घूम जाता है? 270 डिग्री में बदल जाता है। अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से। इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से? हम क्या काम करेंगे? एंगल में इसी तरीके से बड़ा सा प्लस बना लेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब वो क्या करा? एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा, यानी कि वो ऊपर की तरफ, इस तरफ मुंह करके बैठा। ठीक है, तो वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। CLOCK, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाता है। वानी घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री आप लोगों को पता है कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना होता है? 90 डिग्री। तो 45 डिग्री घूम जाएगा, यानी कि इसका आधा घूम जाएगा। वो ऐसे यहां था तो ऐसे घूम गया, वो 45 डिग्री घूम गया। कितना घूम गया? 45 डिग्री। अब क्या, उसी दिशा में वह 180 डिग्री घूम जाता है। उसी दिशा में 180 डिग्री, उसी दिशा में 180 डिग्री। तो इसी दिशा में कितना घूम रहा है? 180 डिग्री। 45 ये हो गया, 45 दूनी 90 यहाँ के बीच में। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का होता है, क्योंकि 45 बचा हुआ है। तो 45 ये 90,
45 ये और 45 ये, यानी कि कितना घूम गया, 180 डिग्री घूम गया। कितना घूम गया, 180 डिग्री। उसी दिशा में, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम गया। अब क्या करा, फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री में बदल जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री में बदल जाता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है 270 डिग्री। 45 ये हो गया, विपरीत चला 135, 90 ये हो गया 135। फिर तुम्हारा ये पहले 180 डिग्री, 180 डिग्री यहां तक हो गया। 180 में फिर आप क्या करना, 270 घूम रहा हो, फिर हमने फिर घुमा दिया 45, तो 180, 125, 125 हो गया, वो 225 हो रही, यहां तक 225 डिग्री घूम गया वो, क्योंकि देखो 45, ठीक है, 90, 135, 135 और 45, 80, 80 कितना हो गया, 180 हो गया, 180 और 45 कितना हो गया आपका 225, 225 में 45 और जोड़ देंगे 45, यानी 270, यानी कितना घूम जाएगा 270, 45 और 25 270, ठीक है, कितना हो जाएगा 270, यानी कि आ जाएगा वो 270 में कितना घूम गया 270 डिग्री घूम गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, 270 में 45 ये हो गया। जब वो 245 में 70 डिग्री मतलब 270 घूम गया, ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है किस दिशा में है, तो अब वो किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी दिशा में है, ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट, तो क्या जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड, क्या था, लॉन्ग मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कर देना। आप लोगों को पता है मैंने क्या बताया था, जब भी क्लॉकवाइज दे रखा हो तो इसे क्या लो प्लस में, और एंटी क्लॉकवाइज इसे माइनस में, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में बोला क्या था, इसने क्वेश्चन में बोला था 45, घड़ी की दिशा में 45, एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है 45 डिग्री, यानी कि प्लस, प्लस लिख लेंगे। फिर उसी दिशा में कितना घूम रहा है 180 डिग्री, फिर घड़ी के विपरीत 270 डिग्री, घड़ी के विपरीत कितना घूम रहा है 270 डिग्री। जब भी दो इस तरीके से हो तो ये क्या होगा 270 क्या, घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत घूम रहा था तो मैंने क्या ले लिया, माइनस में ले लिया, माइनस के 270। अब जैसे मैंने लिखा बस इन्हें ऐसे इसी तरीके से प्लस करके लिख दो, 45 180 कितना होगा 225, 225 में से 270 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 12 में से तुम्हारा कितना आ जाएगा 12, सॉरी 5, 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री, क्या है माइनस का, क्योंकि ये प्लस माइनस का ज्यादा है तो माइनस का लगा देंगे। अब माइनस का क्या है तुम्हें पता है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या काम करेंगे, इसे घड़ी के विपरीत दिशा में, हमें पता था उत्तर में बैठा हुआ है, हमें क्या पता था, इस क्वेश्चन को बता देता हूं, ठीक है, ठीक है, हम लोगों को पता है कहां बैठा था ये, यहां बैठा था उत्तर की तरफ मुंह करके। अब क्या करेंगे 45, जब माइनस के 45 डिग्री आ गए तो माइनस के 45 डिग्री आप क्या करा दोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा घड़ी के विपरीत, तो माइनस के 145 डिग्री आपने घुमा दिया ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा तब भी नॉर्थ और वेस्ट ही आएगा, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट ही इसका क्या आएगा आंसर आएगा। आई होप ये आपको टाइप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अगर आपको टाइप नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट टाइप बचता है टाइप नंबर 6, ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। अब इसका लास्ट टाइप बचता है 6, क्या बचता है 6, कौन सा 6, ठीक है। 6 टाइप आपका क्या है, इसमें 6 टाइप है आपका शैडो वाला, शैडो वाला यानी कि परछाई, परछाई आप लोगों ने, आप लोगों की होती है, जैसे आप धूप में चलते हो तो परछाई क्या आपसे आगे आगे चलती है नहीं, आपसे आगे आगे, अगर आपसे सूरज पीछे पड़ रहा हो तो आपसे आगे आगे, तो क्या हो जाएगा शैडो, ठीक है,
शैडो। अब शैडो का कंसेप्ट समझने के लिए आप लोगों को मैं 4-5 बातें बताऊंगा, वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसको, ये जो शैडो का कंसेप्ट है, अगर आप लोगों को वो समझ में आ गया तो आप क्या शैडो परछाई वाला कंफ्यूजन जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से उसे सोल्व कर दोगे, उसे क्या कर दोगे, आराम से सोल्व कर दोगे। देखो शैडो वाला क्वेश्चन किस तरीके से होता है। अगर हमारा मॉर्निंग टाइम है, क्या है, मॉर्निंग टाइम, ये लिख लेना, तो क्या होगा, RIZ मॉर्निंग टाइम, और क्या हो रहा है, सनराइज, सनराइज, तो क्या होगा, मॉर्निंग टाइम है और क्या है, सनराइज, यानी कि सूर्य क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइट, RIZST, राइट, ठीक है। सनराइज हो रहा है तो क्या होगा, राइट होगा। कहां से निकलता है, ईस्ट से, ठीक है, कहां से निकलता है, ईस्ट से, ठीक है। अगर है इवनिंग, ठीक है, इवनिंग, अगर है इवनिंग, तो इवनिंग जब भी होगा तो क्या होगा, सनरेस्ट होगा, सनरेस्ट होगा तो क्या होगा, ये लेफ्ट, क्या होगा, लेफ्ट, और कहां होगा, वेस्ट, कहां होगा, वेस्ट। अगर होगा आफ्टरनून, आफ्टरनून होगा तो इसे क्या करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब इसमें एक बात और आप याद रख लेना, अगर राइट होगा या लेफ्ट होगा तो क्या होगा, साउथ, क्या होगा, साउथ, क्या होगा, साउथ। अगर आपका राइट लेफ्ट हुआ, बड़ा सा लिख दो थोड़ा सा, राइट लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट राइट हुआ तो क्या होगा, NORTH, ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है, देखो, अगर आपका मॉर्निंग सनराइज होगा तो राइट बनेगा, ईस्ट से निकलता है। अगर इवनिंग होगा, सन रेस्ट होगा, लेफ्ट, तो क्या होगा, वेस्ट। आफ्टरनून होगा तो हम इसमें कोई भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सूर्य हमारे ऊपर से पड़ता है दोपहर के समय, तो हम परछाई का पता नहीं लगा सकते। अगर राइट होगा या लेफ्ट होगा तो साउथ होगा। अगर राइट लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट होगा तो क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है, एक सुबह सुमीता और राधा, एक सुबह सुमीता और राधा आपस में बात कर रही थी। तुम्हें पता है औरतें थोड़ी ज्यादा बातें करती हैं, इसलिए वो बूढ़ी भी जल्दी हो जाती है ना, ये आप लोगों को पता होगा। एक सुबह क्या कर रही थी, सुनीता और राधा आपस में बातें कर रही थी। जब बातें कर रही थी, सुनीता की परछाई राधा के बिल्कुल बाईं ओर थी। राधा किस दिशा का सामना कर रही थी, ये पूछा है हमसे। अब आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, एक सुबह की बात है, यानी कि मॉर्निंग की बात है भाई, मॉर्निंग की बात है। सन क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है। जब सनराइज होगा तो क्या होगा, RIZST, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन हल कर रहा हूं मैं, ये क्या होगा, सनराइज होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखना है, आपस में बात कर रही थी तो सुनीता की परछाई, कौन थी, सुनीता, एक थी हमारी सुनीता, एक था हमारी राधा, ठीक है। क्या थी, राधा, सुनीता और राधा थी भाई, आपस में बात कर रही थी, तो क्या मॉर्निंग के समय तो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रही सुनीता की परछाई राधा के बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही थी। सुनीता की परछाई राधा की कहां पड़ रही थी, राधा की कहां पड़ रही थी, बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब क्या होगा था, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, तो लेफ्ट ओर पड़ रही थी। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में यह होता है, जिसके भी राइट या लेफ्ट परछाई पड़ती है, जिसके भी पड़ती है, उसकी ही सबसे पहले दिशा निकलती है। अब यहां पे सबसे पहले किसके पड़ रही है, लेफ्ट किसके पड़ रही है, सुनीता की परछाई पड़ रही है लेफ्ट, राधा के लेफ्ट, तो सबसे पहले यहां किसकी निकलेगी, राधा की। अब यहां पे जैसे ही
राइट, राधा की जैसे ही लेफ्ट पढ़ रही थी परछाई सुनीता की, तो आप ये ने देखा तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ऊपर मॉर्निंग का समय था तो यहाँ क्या बन गया, यहां से क्या ले लेंगे राइट और यहां से ले लेंगे लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया तो राइट लेफ्ट क्या होता है, राइट लेफ्ट क्या होता है नॉर्थ, क्या होता है नॉर्थ। तो सबसे पहले किसकी निकलेगी, राधा की निकलेगी, क्योंकि जिसके दाएं या बाएं पड़ रही होगी ना परछाई सबसे पहले उसकी, तो पड़ किसकी रही है राधा की, तो राधा की दिशा, राधा किस तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ। यहां नहीं लिखता मैं, राधा देखो कहां होगी, NORTH, राधा किसकी तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ। तो राधा किसका पूछ रहा था, राधा किस दिशा का सामना कर रही थी, तो राधा का एक पूछा था, तो राधा किसका दिशा का सामना कर रही थी, नॉर्थ का। जब राधा नॉर्थ का सामना कर रही थी, ये तो हमारा आंसर है ही, ये तो हमारा आंसर है ही, ठीक है। अब सुनीता का बताना है, तो सुनीता कहां कर रही होगी, साउथ का, SOUTH। सुनीता किसका कर रही थी, साउथ, सुनीता किसका कर रही थी, साउथ का। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपको हो भी गया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। जो आने वाले सेशन होंगे उसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, लगभग हम 30 से 40 क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आने वाली वीडियो में, आने वाली क्लासों में, ठीक है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा। ध्यान रखना अपना, सर्दी काफी पड़ रही है तो कपड़े पूरी तरीके से पहन के रहना, ठीक है। बाय बाय।